ओके, तो ये डिसोल्यूशन का अब हम लोग का सेकंड लेक्चर है। ठीक है, तो बेसिक पहले लेक्चर में बेसिक तो हो चुका है। सेकंड लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या होते हैं? हम लोग जो एसेट्स या लाइबिलिटीज को पे ऑफ, मतलब एसेट्स को रियलाइज मतलब सेल आउट करते हैं। ठीक है, मशीन को हटा के बेचना है, फर्नीचर बेचना है, सब कुछ खत्म कर रहे हैं हम लोग, फर्म बंद कर रहे हैं या पार्टनरशिप एंड कर रहे हैं, है ना। लाइबिलिटीज को पे करना है, लाइबिलिटीज को पे करना है वो अलग चीज़ हो गया। ठीक है ना। लाइबिलिटीज या एसेट्स को, मतलब एसेट्स और लाइबिलिटीज को रियलाइज करने में जो खर्चे आते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कोई फर्नीचर बेचा या मैंने मशीनरी बेची, उसमें कुछ तो एक्सपेंसेस लगेगा ना। हो सकता है कोई एजेंट को कमीशन देना पड़े, है ना। कोई बीच में मिडल मैन है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, या सैलरीज हैं पार्टनर्स की बाकी हैं। ओके, ये भी चीज़ें हो सकती हैं एक्सपेंसेस में। ठीक है ना। तो वो जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको रियलाइज करने में, या पार्टनर को सैलरीज या कमीशन ओवर करने में जो एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ओके, देखो, realization expenses or resolution expenses incurred in resolution on the firm by selling the assets and paying the liabilities। ठीक है ना। These expenses may be paid as remuneration, मतलब सैलरी टू पार्टनर टू कैरी आउट resolution, और as expenses incurred, जो भी एक्स्ट्रा खर्चे आ रहे हैं। These being expenses for resolution of the firm are debited। resolution of the firm, जो भी खर्चे आए हैं उसे कहाँ करेंगे? हम डेबिट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। क्या करेंगे? डेबिट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, देखो यहाँ पर आ गया रियलाइजेशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सैलरी वैलरी हमने पे कर दी, पार्टनर कैपिटल। यहाँ पर देखो हमने क्या कर दिया, रियलाइजेशन अकाउंट में हमने डेबिट कर दिया। देखो क्या क्या है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। पार्टनर पेड remuneration, salary and realization expenses are borne by the firm। ठीक है, पार्टनर इज पेड रेम्यूनरेशन एंड ऑल्सो एग्रीड अमाउंट एज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। जो भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो खर्चा आ रहा है, जो भी पार्टनर, जैसे कोई पार्टनर है वो कह रहे भाई मुझे दे दो, मैं सब बेच के सब मैं रियलाइज कर देता हूँ, मुझे ये एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा, तो वो उसको पे करना पड़ेगा, कंपनी के थ्रू पे करना पड़ेगा, कंपनी के थ्रू, मतलब जो भी है 3 4 5 10 पार्टनर मिलके। ये पार्टनर इज पेड फिक्स अमाउंट इंक्लूडिंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, जो भी फिक्स अमाउंट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वो भी हमें पे करना पड़ सकता है। अब देखो एंट्री यहाँ पे क्या होंगी, ए पार्टनर इज पेड रेम्यूनरेशन, salary and realization expenses are borne by the firm। तो remuneration means payment for the services rendered by the partner। ठीक है ना, services rendered by the partner to complete the dissolution। it does not include realization expenses incurred in completing the process। in such situation realization expenses are borne by the firm besides the remuneration payable to the partner। ठीक है, तो जनरल एंट्रीज की कैसे आएंगी? तो देखो नीलू नहीं बेटा।
ठीक है, तो इसकी जो एंट्री होगी वो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में आएगी। ठीक है, क्या बोलकर आएगी, ऐसे आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट टू, जो भी पार्टनर आपका जो भी एक्सपेंसेस जिसको हम दे रहे हैं तो उसके पार्टनर का हम अकाउंट बढ़ा देंगे, उसके पार्टनर कैपिटल बढ़ा देंगे। ठीक है ना, टू टू कैपिटल अकाउंट दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम कैपिटल उसका बढ़ा रहे हैं, उस पार्टनर का क्रेडिट कर रहे हैं ना पार्ट कैपिटल को। ठीक है, बढ़ा रहे हैं हम लोग सारे एक्सपेंसेस को, उसको पे कर रहे हैं, एकदम कैश अभी नहीं जा रहा बट पे करना मतलब कैपिटल बढ़ाना, यही हुआ ना। कंपनी अब ज़्यादा देगी कैपिटल, उसको वापस करेगी। क्लियर है, क्या स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो। ओके, तो फॉर रेम्यूनरेशन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेबल पार्टनर क्या आएगी एंट्री, जो भी हम रियलाइजेशन कंपनी एक्सपेंसेस पे कर रही है तो रियलाइजेशन अकाउंट टू कंसर्न पार्टनर। ओके, उसके बाद अगर हमने कैश पे कर दिया, बाद में कैश पे कर दिया तो हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर कैपिटल को डेबिट कर देंगे, हटा देंगे, कम कर देंगे, माइनस कर देंगे टू कैश, क्योंकि पैसा दे रहे हैं ना, तो कैपिटल आप डेबिट कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा सेंस रखो जनरल एंट्री का कि लाइबिलिटी क्रेडिट में करना, लाइबिलिटी क्रेडिट करना मतलब लाइबिलिटी बढ़ रही है कंपनी के लिए। कैपिटल देखो, क्रेडिट कैपिटल हमारी लाइबिलिटी है, कैपिटल हमारी क्या है, लाइबिलिटी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रही है, हमें ज़्यादा पे करना है, अब हम लाइबिलिटी को डेबिट कर रहे हैं, तो लाइबिलिटी कम करना मतलब डेबिट करना, है ना। हम पे कर रहे हैं, कैसे पे कर रहे हैं, बैंक से पैसा जा रहा है ना। हाँ, ये मैंने पेनल्टी बताई थी, देखो एसेट इंक्रीज या फिर लाइबिलिटी डिक्रीज, ये होती है हमारा डेबिट। देखो यहाँ पे लाइबिलिटी हमने डेबिट किया है, मतलब डिक्रीज किया है ना। और इसी का अपोजिट क्रेडिट एंट्री होती है। यहाँ पे देखो लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो लाइबिलिटी घटना डेबिट, तो लाइबिलिटी बढ़ना क्रेडिट, ये क्रेडिट है ना, टू वाली एंट्री। समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो जनरल एंट्री का समझ होना बहुत ज़रूरी है, तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे और भी एंट्रीज हैं एक साथ में, तो ऐसे कह सकते हो, हमने सैलरी पे की तो रियलाइजेशन टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सैलरी हमें पे करना है बट अभी कैश पे नहीं कर रहे हैं, मतलब ट्रांसफर कर रहे हैं, कैपिटल बढ़ा रहे हैं उसका, है ना, कंपनी की लाइबिलिटी बढ़ रही। फिर व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द फर्म, जब एक्सपेंसेस पे कर दिए तो रियलाइजेशन अकाउंट टू कैश, हमारा कैश कम हो गया, कंपनी का कैश चला गया, रियलाइज कर दिया हमने, रियलाइजेशन से उसके एक्सपेंसेस को, लाइबिलिटीज को कम किया हमने, है ना, रियलाइजेशन अकाउंट टू कैश अकाउंट। फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय द फर्म बट पेड बाय द पार्टनर, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा पॉइंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंसेस कौन पे कर रहा है, फर्म पे कर रही है। जब फर्म पे करेगी तो जो कैश और बैंक होता है ना, कैश और बैंक का जो गुल्लक होता है वो कंपनी का होता है, वो पार्टनर का नहीं होता है, वो किसका होता है, कंपनी का होता है। तो फर्म पे कर रही है तो वर्डिंग क्या आएगी, टू कैश बैंक, भाई कैश और बैंक से पैसा जा रहा है, कैश और बैंक से पैसा जा रहा है। अब कोई पार्टनर पे कर रहा है, पार्टनर क्या, काम करो यार, तुम्हें मुझे कैपिटल तो मेरा कैपिटल अकाउंट तो है आपके पास, मैं पे कर देता हूँ, मैं पे कर दूंगा उसको, उसका कोई है राम, 10,000 रुपये उसको दे देता हूँ, तुम 10,000 रुपये मेरे कैपिटल में चढ़ा देना, जब इनकम जब पार्ट, हाँ, मतलब कोई राम, राम कोई क्रेडिटर था कंपनी का, कंपनी का कोई क्रेडिटर था, कंपनी को राम, मिस्टर राम को पैसे देने थे। तो कोई पार्टनर ए ने क्या कहा, पार्टनर ए ने कहा कि मैं क्या करता हूँ, मैं राम को पे कर देता हूँ पैसा अपने पास से, अपने पास से पे कर रहा है ए, कोई एक पार्टनर है ए, ये पार्टनर है, वो राम को पैसे दिए दे रहा है। अब कंपनी के लिए तो, अब कंपनी तो ए को देगी ना, उस पार्टनर को देगी ना पैसे, तो रियलाइजेशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर कैपिटल देखो बढ़ गया, कंपनी की लायबिलिटी बढ़ गई। नहीं समझे, सुनो फिर से, कोई क्रेडिटर था जिससे हम सामान खरीद रहे थे, कंपनी जिससे सामान, जो हम बोले ना हम, मतलब कंपनी, कंपनी जिससे सामान खरीद रही थी, कंपनी सामान खरीद रही थी मिस्टर राम को, तो कंपनी को मिस्टर राम को पैसा देना था, पूरे फर्म को मिस्टर राम को पैसा देना था। कोई एक पार्टनर सामने आ गया, बोले काम करो, अच्छा मैं पैसे दे देता हूँ अपने पास से, मैं अपना देखता रहूंगा उससे, तुम मुझे मेरा कैपिटल में पैसा बढ़ा देना, एडजस्ट कर देना, है ना।
तो अब कंपनी राम को पैसा नहीं देगी, कंपनी किसको पैसा देगी? पार्टनर ए। तो देखो पार्टनर एक कैपिटल हमने बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? कैपिटल बढ़ा दिया, यानी जब भी कंपनी जब पूरा फाइनल होगा तो उसका कैपिटल ज्यादा दिखाएगा, कंपनी को ज्यादा पैसा देना रहेगा, है ना। लायबिलिटी को बढ़ा दिया, तो ये जनरल एंट्री सेंस समझो, लायबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। तो क्रेडिट में करते हैं हम लोग, टू टू मतलब क्रेडिट करना, हम लोग क्रेडिट में करते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना। कैपिटल बढ़ा दी, जब भी कंपनी जब पूरे तरह से फाइनल अकाउंट मतलब जो भी बन जाएगा पूरा अकाउंट, तो कंपनी को पैसा अब इसको देना पड़ेगा। राम मतलब राम की जिम्मेदारी इसने ले ली, पार्टनर ए ने ले ली, समझो, ऐसे सोचो। हाँ ऑफ कोर्स, हाँ कैश नहीं करेंगे। हाँ, कैश और बैंक जो है ना ये कंपनी का होता है। पार्टनर की कहा पार्टनर की पर्सनल पॉकेट दिखाते ही नहीं है। कैश वर्ड या बैंक वर्ड मतलब कंपनी का गुल्लक है, कंपनी का गुल्लक है। पार्टनर हो गया, पर्सनल लेवल हो गया। हाँ, जब हम इसको पे करेंगे पैसे, जब समझो कंपनी पे कर रही थी, कंपनी पे करी तो क्या आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू कैश अकाउंट, है ना। जब कंपनी पैसे इसको देगी ए पार्टनर को, तो क्या आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ए अकाउंट, टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, जब जब भी देगी पैसा कंपनी, ठीक है ना, है ना। कैपिटल बढ़ गया ना इसका, तो ये अब पार्टनर ए की जिम्मेदारी है राम का हिसाब किताब करने की, ठीक है। इसने मतलब लाइबिलिटी टेक ओवर कर ली, ऐसे बोला जाता है। वर्डिंग क्या है? लाइबिलिटी टेक ओवर बाई पार्टनर ए, टेक ओवर बाई पार्टनर ए, इसको ये वर्डिंग बोलते हैं टेक्निकली, ठीक है। लाइबिलिटी इसने टेक ओवर कर ली, इस पार्टनर ए ने कर ली, ठीक है। अब आगे, फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय द फर्म बट पार्टली पेड बाय द फर्म एंड द, वैसे ये सेम कि कुछ एक्सपेंसेस थे, कुछ कुछ कंपनी दे रही है, कुछ पार्टनर दे रहा है ना। कुछ लाइबिलिटी थी, कुछ कंपनी दे रही है, देखो टू कैश, थोड़ा पैसा कैश से कम हुआ, कंपनी दे रही है, अब कुछ पार्टनर टेक ओवर करे ले रहे हैं, है ना, कंबाइन एंट्री कर दी, है ना। रियलाइजेशन अकाउंट, हाँ रियलाइजेशन कुछ मतलब समझो कि 10,000 रुपए की थी, है ना। 6,000 रुपए कंपनी दे दे रही है अपने पास से, चलो मैं कंपनी ऐसे मतलब पूरी कंपनी दे रही है अपने बैंक अपने कैश गुल्लक से, और 4,000 रुपए पार्टनर क्या करे, चलो मैं बेयर कर लेता हूँ, मैं दे दूंगा, मैं बेयर कर लेता हूँ, मैं दे दूंगा, ओके। तो यहाँ पे कैपिटल हमने बढ़ा दिया, तो जब इंक्रीज करोगे पूरी पूरी, तो अब और ज़्यादा समझ में आने लगेगा, ठीक है। ये डोर बंद कर दो यार, नहीं आएगा पूछोगे मुझसे। क्लियर है? वेरी गुड। स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो, ले लिया स्क्रीनशॉट। कर लिया। अब ये जो है ना रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट है, ठीक है। तो जो भी बैलेंस शीट में दिया होगा सारे एसेट डेबिट में कर देंगे, सारी लाइबिलिटीज क्रेडिट में कर देंगे, एक्सेप्ट एक्सेप्ट पता है फिक्टिशियस एसेट या लोन टू पार्टनर, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश, बैंक, इनको छोड़ के बाकी सारी एंट्री यहाँ कर दिया, और लाइबिलिटीज यहाँ भी बैलेंस शीट से जो भी लाइबिलिटीज होगी वो क्रेडिट में एंट्री कर देंगे, एक्सेप्ट पार्टनर्स लोन, जो भी पार्टनर्स का लोन है या प्रॉफिट के साथ में, तो वो छोड़ के बाकी सारी लाइबिलिटीज को हम क्रेडिट कर देंगे। ये एंट्री जब आएंगी हमारे क्वेश्चन में तब ज़्यादा अच्छे से आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है। डोर बंद करो आपको। ठीक है। अब देखो और क्या होगा, अब देखो उसके बाद जब हम इसको रियलाइज करेंगे, कितने में रियलाइज कर रहे हैं, उसकी एंट्री यहाँ आएगी इस तरफ, देखो रियलाइज बेच दिया पैसा, पैसा आ गया, हमने एसेट बेच दिया, पैसा आ गया, पैसा आएगा एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट होता है ना। एसेट बढ़ रहा है, कैश बढ़ना, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिटेड
टू, पैसा कहाँ पे डाल रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, एक गुल्लक बना रही है रियलाइजेशन अकाउंट, उसमें डाल रहे हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट, है ना। कैश अकाउंट डेबिट ही तो करेंगे पैसा आता है तो रियलाइजेशन के लेक्चर में क्या आएगा, उल्टी एंट्री आएगी, कैश डेबिट में टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन बाई कैश, ऐसे तो करते हैं, उल्टा जाते हैं। भाई कैश अकाउंट बनाएंगे तो टू लिखेंगे रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन अकाउंट में उल्टा जाएंगे अपोजिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट बाई कैश। तो बाई कैश हमने कर दिया सेल ऑफ जो भी है रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड एसेट, मतलब जो रिकॉर्ड थे जो बाद में भूल गए थे रिकॉर्ड करना बैलेंस शीट में, वो भी सब बेच बेच दिया हमने। ठीक है, ठीक इसी तरह लाइबिलिटी भी आ जाएगी, वो इधर आज सीजर बनेगा। जो कैश हमने यहाँ यहाँ पे हमने जो बैलेंस शीट से उतारे हैं वो उसकी एंट्री इस तरफ आएगी, और यहाँ पे जो भी लाइबिलिटीज है पे ऑफ की उसकी एंट्री इस तरफ आएगी, ऐसे सीजर बन जाएगी। ठीक है, ये देखो ये वाली एंट्री है, ये देखो है, ये जो भी एंट्री थी यहाँ पर, ये वाली एंट्री ये है, चलो थोड़ा घुमा दो, ये जो है ये है, ये वाली एंट्री ये है, ये वाली एंट्री ये है, ये टेकन ओवर है। चलो ये भी सही है क्योंकि कुछ पार्टनर ने टेक ओवर भी किया, कुछ कंपनी ने पे की, देखो टू कैश है ना, लाइबिलिटीज रियलाइजेशन अकाउंट टू कैश, मतलब लाइबिलिटीज को पहले रियलाइजेशन गुल्लक में डाल दिया, बाद में क्या कर दिया, टू कैश कर दिया, मतलब समझिए ना। हाँ पैसा जा रहा है ना यहाँ पर, पैसा जा रहा है ना, तो रियलाइजेशन अकाउंट टू कैश, क्योंकि कुछ कैश या बैंक पैसा यहाँ पर क्या हो रहा है, जा रहा है कंपनी के पास से, हम लाइबिलिटी पे कर रहे हैं ना, लाइबिलिटी हम लोग क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। बहुत डिस्टर्ब कर रही है लड़की, समझ में आ गया एंट्री। और बाद में जो और छोटे छोटे हैं ना, ये मैं अभी यहाँ नहीं समझाऊंगा, जब मैं अकाउंट कराऊंगा ना तो बाकी चीज़ें कराऊंगा मैं, अभी ऐसे समझेगा नहीं, पर मेन बेसिक समझो रियलाइजेशन का। जो एसेट हमने यहाँ रिकॉर्ड किया बैलेंस शीट, हमारे पास जो जो है रिकॉर्ड किया, हमने यहाँ बेच के यहाँ एंट्री कर दी, यहाँ लाइबिलिटीज रिकॉर्ड की, यहाँ पे बेच के एंट्री कर दी, पे करके एंट्री कर दी। क्लियर है। हाँ, अब क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग, तो ज़्यादा अच्छे से फिर डील कर पाओगे, इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। हाँ बताइए। सर इसमें दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो अब हम लोग है ना इंक्रीज करेंगे, ये इलस्ट्रेशन 2 क्लियर दिख रहा है बेटा, बिल्कुल क्लियर दिख रहा हो। हाँ, सुबह सुबह आज इसी में लग गए थे, सेटिंग मालूम नहीं थी जेरोक्स की, गए उसको भी नहीं मालूम थी वो 200 वो जूम कैसे होगा, तो सब उसी में आधा पौन घंटा लग गया जूम करने में, सेटिंग समझने में। ठीक चलो, हाँ वो जूम करके सेटिंग करके किया ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल, मुझे ज़्यादा कंफर्ट हो रहा है एक्चुअली पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो अकाउंट है ना भाई, अकाउंट ऑनलाइन समझ लो। ठीक है, ए बी सी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन दिस रेशियो, ठीक है ना। देयर बैलेंस शीट एज ऑन दिस डेट दिया हुआ है, लाइबिलिटीज और एसेट दिए हुए हैं। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट है, क्या है देखो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, द फर्म वॉज डिजॉल्व ऑन दैट डेट, यही डेट में डिजॉल्व हो गई। द एसेट रियलाइज गुडविल दिस, लैंड एंड बिल्डिंग दिस, इसको हमने बेचा, देखो गुडविल यहाँ 30,000 थी, हमें 20,000 की बेचनी पड़ी, लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ 80,000 था, हमने ज़्यादा में बेचा, प्लांट एंड मशीन 56,000 थी, हमें 50,000 में बेचना पड़ा, मोटर कार यहाँ 54,000 था, हमें 28,000 में बेचना पड़ा, डेप्टर 48,000 थे, 50% ही पैसा मिला, बुक वैल्यू 50%। ठीक है, और कैश तो कैश है, अकाउंट में है हमारे, वो तो ना बेचेंगे, सामान बेचेंगे ना, कैश मतलब थोड़ी ना बेचेंगे। ठीक है ना, तो ये था, और क्रेडिटर यहाँ 50,000 था, तो क्रेडिटर की एंट्री कौन ले रहा है, क्रेडिटर देख रहे हैं, फर्म वॉट डिसॉल्व दिस बिल्डिंग दिस डेप्टर ऑफ द टू रियलाइजेशन एक्सपेंसिव दिया हुआ 2,000 रुपये। ओके, प्रिपेयर रियलाइजेशन कैपिटल अकाउंट पार्टनर, तो शायद से अगर नहीं एंट्री थी तो मेरे ख्याल से इसका फर्म है ना पे करेगी फिर। चलो, तो अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, चाहो तो इजी क्या होता है मालूम है, इजी ये होता है, पहले तुम है ना क्या बना लो, बोलो, पहले तुम लेक्चर बना लो, जर्नल बाद में करो, जर्नल बाद में करो। हाँ ये ज़्यादा, फिर लेक्चर देख देख के फटाफट जनरल एंट्री मार देंगे, अगर जनरल एंट्री पूछी गई है तो, जनरल एंट्री अगर पूछी गई फटाफट मार देंगे हम लोग जनरल एंट्री। ठीक है ना, हाँ वैसे जनरल एंट्री दी हुई था, रियलाइजेशन टू गुडविल टू लैंड दिस, जो हम लोग एंट्री पहले चढ़ाते हैं बाद में उल्टा बेचने वाली। ठीक है, चलो, तो ये बनाया हमने रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है ना, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, पहले तो एज इट इज जो एंट्रीज थी
एज एंट्री एज इट इज एंट्री पास कर देंगे। ये देखो गुडविल कितना था 30,000 है ना, यहीं पर डेबिट साइड में, डेबिट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट मशीन कर दिया, ठीक है। कैश अकाउंट छोड़ के, ओके, कैश कैश को छोड़ के वो सब बताया मैंने, कैश और बैंक बैलेंस छोड़ के ये बाकी एंट्री कर दी, ठीक है। क्रेडिटर कितना था, क्रेडिटर ये एंट्री थी, ये कर दिया एंट्री, ओके 50,000 कर दिया। अब हम रियलाइज कर रहे हैं, जब रियलाइज करेंगे ये देखो, हाँ उल्टा उल्टा आएंगे यहाँ पर, देखो गुडविल कितने की, मशीनरी कितने की, सारे अमाउंट लिख दिए, सारे अमाउंट कितने में हमने किए, ये देखो डेप्टर है ना 48,000 ही मिल रहा है, जबकि 50% 48,000 था, 50% मिल रहा है, मतलब 24,000 है ना, 50% है ना, 24,000 समझिए ना, 24,000 लेना है, ओके। तो कर दिया, तो 2,22,000 का हमने कुल मिला के बेचा, 2,22,000 रुपए का सामान बेचा, ओके, 2,22,000 टोटल लिखे, 2,22,000 लिख दिए, ओके। अब देखो क्रेडिटर की कोई एंट्री है ही नहीं कि पार्टनर ने लिया है, ऐसा टेकन ओवर है ही नहीं, मतलब क्रेडिटर है ना, कंपनी पे करना पड़ेगा कंपनी को, तो कंपनी ने पे कर दिया, तो लायबिलिटी इधर जो होती है पे करने की इधर आती है, देखो टू कैश है ना, कंपनी पे करी मतलब कैश वर्ड आ गया, टू कैश क्रेडिटर कितने का 50,000 रुपए, ये एंट्री इधर आ गई, है ना, पूरा का पूरा दे रहे हैं हम लोग, जैसे भी होता है। क्रेडिटर कितने का था, लायबिलिटी यहाँ पे कर दी, ऐसे बनेंगे ना सीजर, मैंने कहा ना ऐसे, ठीक है। तो कोई अगर इंफॉर्मेशन नहीं है लायबिलिटी के बारे में तो उसे कंपनी पे करेगी, कौन पे करेगी, कंपनी, ठीक है। इसी पर अलग अलग एडजस्टमेंट होते हैं, अभी आगे जब आएंगे ना एंट्रीज तो मैं तुम देखोगे, जैसे कि लायबिलिटी है ना, पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो उसकी एंट्री अलग टाइप से होगी, कैपिटल अकाउंट उसका हम बढ़ाएंगे। फिलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है लायबिलिटी के बारे में, इसका मतलब लायबिलिटी कंपनी पे कर रही है ना। तो कंपनी यहाँ पे पैसा आया, तो यहाँ पे क्या लिखा, बाई कैश करके लिखा, देखो पैसा आ रहा है ना, हाँ, और ये अंदर वाले कॉलम में लिखा है, अंदर कॉलम डिटेल डाली है, 2,72,000 बाहर है ना, ये बाई कैश, क्लियर है ना, ये टू कैश, हम कंपनी है ना पैसा पे कर, समझो यहाँ से तुम्हारा सीजर बन गया, ये तो एज इसे बैलेंस शीट से उतारा है हमने, ये एंट्री बैलेंस शीट से पूरी उतारी है, ये वाली और ये, बाकी ये वाली सीजर बन रही है, अब ऐसे एक्स्ट्रा एंट्रीज होगी, क्लियर हो गया। अब कुछ एक्सपेंसेस भी थे, 2,000 रुपए के एक्सपेंसेस, कोई पार्टनर टेक ओवर नहीं कर रहा है, यानी कि कोई पार्टनर अगर टेक ओवर नहीं कर रहा है कंपनी पे करेगी, कंपनी टू कैश करके 2,000 रुपए गया, है ना, टू कैश मतलब पैसा जाना, 2,000 रुपये ये गए, ठीक है। इसके बाद बाकी तो कुछ इसमें लगता नहीं बचा है, ठीक है, तो देखते हैं फिर, हाँ, तो अब देखेंगे, हमने टोटल मारा, टोटल मारा मार के हमने बैलेंसिंग फिगर देखा, बैलेंसिंग फिगर 48,000, मतलब इधर का ज़्यादा है इधर का कम है, ये साइड का ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा होना मतलब, डेबिट साइड ज़्यादा होना मतलब लॉस में कहीं ना कहीं चल रहे हैं हम लोग। तो 3,20,000 यहाँ पे टोटल मारोगे 3,20,000 नहीं आएगा, कम आएगा, कितना कम आएगा 48,000, ये 48,000 हो गया, पार्टनर्स कैपिटल को कम कर देगा, भाई यार लॉस हो रहा है, चलो तुम कम करो अपने कैपिटल को, तो यहाँ पे कम कर दिया, है ना, बाई करके पार्टनर्स कैपिटल किया, कौन से रेशियो में, 2:1:1, हाँ 2/4, 1/4, 1/4, इसमें 48,000 डिवाइड करके ये एंट्री मार देंगे, देखो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट में है, देखो रियलाइजेशन बाई है ना, तो इसकी एंट्री कैसी होंगी जर्नल की, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, है ना, यहाँ से उल्टी एंट्री मारते हैं ना, मतलब कि पार्टनर्स कैपिटल डेबिट में हो रहा है, कुल मिला के पार्टनर्स कैपिटल कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है, भाई हमारा लॉस लॉस तो हो ही रहा था, क्योंकि जो हमारे ये थे एसेट्स थे वो कम में बेचना पड़ रहा था हम लोगों को, तो कहीं ना कहीं तो लॉस तो हो ही रहा था, है ना, कम में बेचना पड़ रहा था, सिर्फ है ना लैंड एंड बिल्डिंग ही सिर्फ हमारी 20,000 में ज़्यादा बिकी थी, बाकी डेप्टर आधा 24,000 कम आए थे, है ना, मशीनरी भी कम में बिकी थी, 50-6,000 वहाँ नुकसान हो रहा था, तो कुल मिला के कहीं कहीं पे लॉस हो रहा था। तो ये अब जर्नल कैसे बनाओगे भाई, इसी का जर्नल बन जाए, जर्नल एंट्रीज कैसे बनाओगे, रिलेशन टू ये कर देना, यहाँ से यहाँ तक कंबाइन मार देना, रियलाइजेशन टू गुडविल टू लैंड टू प्लांट टू डेप्टर, फिर एक और एंट्री मारना रियलाइजेशन अकाउंट टू कैश, ये इसका कंबाइन मार देना, ये इसका कंबाइन मार देना, और फिर इसी का अपोजिट वाली इसका कंबाइन अलग इसका अलग, इसके 3 एंट्री 4 एंट्री अलग हो जाएंगी, लेक्चर बन गया इसी का जर्नल बना दोगे, लेक्चर बन गया इसी का क्या बना दोगे, जर्नल बना दोगे,
क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, तो आप क्या करो, अब ये अभी करके मुझे दिखाओ। ये आपके सामने क्वेश्चन रखा हुआ है, 1 बाय 1 करो। ठीक है, जो डाउट होगा मुझसे पूछोगे। ओके, करोगे ना? ये क्वेश्चन कॉपी करने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट तुम क्या करो, ये रियलाइजेशन बनाओ। हाँ, जिससे कि थोड़ा कम टाइम पे काम ज़्यादा हो जाए। बाकी स्क्रीनशॉट तुम पहले ले लो, चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले भी लो, काम आएगा। है ना? गॉट इट? हाँ, इसका भी बाई चांस आगे इन फ्यूचर के लिए। ठीक है, अब चलो, अब करो आप, करेंगे आप, ठीक। हाँ, ये जो है, ये जो है कैपिटल है बैलेंस शीट का, ओरिजिनल। ये जो है रियलाइजेशन में जो लॉस हुआ था, देखो, जो लॉस हुआ था ना, यहाँ का टोटल ज़्यादा आ रहा था, यहाँ का कम, तो हमने कैपिटल को कम किया, मैंने लॉस किया। ये जो लॉस है तो क्या है, रियलाइजेशन बाई करके है ना, तो पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल में क्या आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ऐसे ही तो होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन। तो पार्टनर्स कैपिटल बनाया, जो बाय डिफॉल्ट जो बैलेंस था वो तो हमने कर दिया यहाँ पर बाय डिफॉल्ट वाला। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, जो तीनों के रेशियो से लॉस किया हमने 48,000 का, 2:1:1 में वो लॉस दिखा दिया हमने। इसके बाद उनको टैली मारो। जब टैली मारेंगे, अब इनको कितना पैसा देना है, यहाँ समझो ए का, समझो ए का टारगेट करो। ए का 80,000 बाई डिफॉल्ट बैलेंस था, 24,000 लॉस हो गया, तो ए को अब कितना देना पड़ेगा, 50,000 देना पड़ेगा। बी के पास भी 80,000 रुपए थे, लेकिन 12,000 लॉस हो गया, तो 68,000 देना पड़ेगा। तो ये टोटल, सेम टोटल यहाँ लिख देंगे। ठीक है, बाद में जो बैलेंसिंग फिगर होगा, तो टू कैश करके करेंगे, टू कैश। एडमिशन में क्या करते हैं मालूम है, टू बैलेंस सीडी करके करते हैं। क्यों? क्योंकि अगले साल भी बिजनेस होना होता है, तो अगले साल या अगली बार जो भी है, उसको हम लोग अगली बार ट्रांसफर करते हैं फिर से पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना के। यहाँ पर तो बिजनेस बंद हो रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट टू कैश कर देंगे कि कंपनी ने ये पैसे वापस कर दिए, खत्म खेल। ठीक है ना? तो ये इसी तरह कैश अकाउंट, जहां जहां कैश है, रियलाइजेशन मेन है, जो हेड है, हेड, वो रियलाइजेशन है, हेड। हेड यही तो जनरल एंट्री सारी आएंगी, है ना? बस 2,000 रुपये बैलेंस वाला लिख देना, जो तुम्हारे एसेट में बैलेंस है, वो 2,000, जो बैलेंस शीट में था ना, एसेट साइड में 2,000, वो बैलेंस यहाँ पे ट्रांसफर करना, ओरिजिनल वाला, ओरिजिनल वाला। ठीक है ना? अब बाद में जो भी रियलाइजेशन से पॉइंट ऑफ व्यू से ये करना। अब यहाँ पे कैश दे रहे हैं, तो कैश अकाउंट में यहाँ पे देखो, पार्टनर्स कैपिटल टू कैश है, तो यहाँ पे कैश अकाउंट के बाई में आएगा, है ना, उल्टा एंट्री आएगा ना, यहाँ पे डेबिट में, तो यहाँ पे क्रेडिट में कैपिटल आ जाएगा। जो पैसे हमने दिए हैं कंपनी ने, ये कंपनी पैसे दिए ना, 50, 68, 48, तो 56, 60 यहाँ आ जाए कैश। तो लेक्चर का ही फिर पलट के जनरल बन जाते हैं। समझ गए, लेक्चर का ही अपोजिट से जनरल एंट्री कर देते हैं। ठीक है ना? तो इसी का हमने यहाँ पे, यहाँ तो जहाँ जो दिख रहा है उसके वो लेक्चर बना दो। क्या? जनरल एंट्री इसी का अपोजिट है सब, इसका अपोजिट समझ लो ना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऐसे ही है अपोजिट। ये देखो, जनरल तो यही बनेगी, जनरल तो यही बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल टू कैश, ऐसे ही बनेगी। ये देखो, है ना? पहले रियलाइजेशन टू, रियलाइजेशन अकाउंट का लेक्चर था, टू गुडविल ये था। फिर उल्टी एंट्री थी, क्रेडिटर पे ऑफ कर रहे थे, तो क्रेडिटर टू रियलाइजेशन हो गया था। रियलाइजेशन से कर रहे थे हम लोग, ये देखो, रियलाइजेशन, ये वाला ओरिजिनल वाला, जो पहले क्या करते हैं, ओरिजिनल बैलेंस शीट का ट्रांसफर करते हैं, तो रियलाइजेशन बाई क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर टू रियलाइजेशन होगा। फिर बाद में हमने पे किया, पे किया, देखो रियलाइजेशन टू कैश अकाउंट, हमने क्रेडिटर पे कर दिया, कैश पैसा चला गया। तो जो लेक्चर बनाओगे उसी का अपोजिट जनरल एंट्री मारते जाओ। ठीक, और तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका भी। हाँ करो आप। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? अगला क्वेश्चन देख, नहीं है ना? तो ये देखो, ये थर्ड क्वेश्चन है।
ठीक है, दिखाई दे रहा है ना प्रॉपर? ठीक है, बैलेंस शीट दी गई है, हमारे पास बैंक में इतना बैलेंस है, स्टॉक इतना बैलेंस है, इन्वेस्टमेंट इतना है, डेप्टर 2 लाख है, तो उसका प्रोविजन कुछ बनाया हुआ है, 20,000 माइनस करिए, 1,80,000। हमने प्रोविजन बना के चले कि यार 20,000 हो सकता है ना मिले पैसे, तो 1,80,000 इधर। फिर क्रेडिटर इतना देना है, विनायक से लोन लिया है हमने, 60,000 रुपये लोन देना है विनय को, सुरजीत को लोन देना है 1 लाख रुपए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बनाया है हमने। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इसलिए बनाया है कि बाई चांस कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अगर बाई चांस मार्केट अप डाउन हुई तो इस फंड से निकाल के उसको कवर अप कर देंगे, है ना। 30,000 फ्लक्चुएशन है। नहीं डाउन हुई मार्केट तो अच्छी बात है, ये हम पार्टनर पैसे बांट लेंगे आपस में 30,000, है ना। अगर इन्वेस्टमेंट में कुछ भी नहीं हुआ, कम नहीं हो रहा है मार्केट की वैल्यू, तो 30,000 बच रहे हैं, पार्टनर बांट लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाई डिफॉल्ट जो बैलेंस शीट में इनका कैपिटल फिलहाल कितना है, इतना है। अब जब हम इनको रियलाइज करेंगे, बेचेंगे, तब नया वाला कैपिटल निकल आएगा, ये बाई डिफॉल्ट वाला तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर बाद में जब रियलाइज कराएंगे देखेंगे यार नुकसान नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, अगर फायदा हो रहा है तो इन दोनों का बढ़ जाएगा, अगर घाटा हो रहा है तो कम हो जाएगा। इन जनरल डिजॉल्व करने भाई घाटा ही होता है, इन जनरल मतलब एक, है ना, लॉस हो जाता है। तो चलो रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे, पहले रियलाइजेशन बनाओ, फिर ये करोगे और नीचे, हाँ वो एंट्रीज तो मालूम होना जरूरी है ना, कि रियलाइज हम कितने में क्या कर रहे हैं। हाँ ये बता रहे होंगे, इसका जवाब कहाँ है। जब तक कॉलम बना रहे हो तेजी से रियलाइजेशन का, इसका शायद जवाब नहीं निकालो, चलो इसी दिखा देता हूँ। इसका दरअसल तुम स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट लेके उसी के नीचे का है, ठीक है, उसको रोटेट कर देना। पहले ये कर लो, ये नीचे लाइन दिख रही है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, रुको, इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया ना। फिर ये नीचे, हाँ ये 2 नीचे लाइन आ गई, ये 2 ए और बी, ये ना, हाँ इसको रोटेट कर देना। अब ये वाला, ये है, स्क्रीनशॉट लो। ले लिया, ठीक है, चलो एडजस्टमेंट में पढ़ देता हूँ एक बार बाई चांस। देखो, राम ए डेप्टर ऑफ ₹50,000 हैड टू पे अमाउंट ड्यू 3 months आफ्टर द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है ना। ही वॉज अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 5% फॉर मेकिंग पेमेंट इमीडिएटली, द रिमेनिंग डेप्टर वर कलेक्टेड इन फुल। मतलब टोटल जो डेप्टर था हमारा वो 2 लाख रुपए थे। 2 लाख में क्या है कि वो 3 महीने बाद पे करेगा 50,000, है ना। यानी कि 2 लाख रुपए पूरा नहीं आ रहा है, बात समझना, है ना, 50,000 बाद में पे करेगा। अगर वो इमीडिएटली पे करता है तो 5% मिल जाएगा उसे डिस्काउंट, ठीक है। तो क्रेडिटर वर पेड 3,50,000 फुल सेटलमेंट, क्रेडिटर हमारा 3,60,000 है बाई डिफॉल्ट, हम पे कितना करेंगे 3,50,000, अच्छी बात है, 10,000 हमें कम पे करना पड़ रहा है, ठीक है। एसेट जो रिलाइज हुआ है 2,82,000 में रिलाइज हुआ है, एक साथ अमाउंट दे दिया गया है ना, बैंक स्टॉक और सबका अलग अलग नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट क्या बोला गया है, 3,80,000 था, फिक्स एसेट कितना था, 3,80,000 था, बैलेंस शीट देख लेना, 3,80,000 रुपये है, तो बेच कितने में रहे, 2,82,000 में, है ना। कितने में बेच रहे हैं, 2 लाख, हाँ 2,82,000 में बेच रहे हैं, फिक्स एसेट को रियलाइज कर रहे हो, ठीक है। तो अब बाद में देखो, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट रियलाइज 7,500, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है तुम्हें 1 लाख रुपए, उसको रियलाइज कितना है, 7,500 में कर रहे हैं। अब एंट्री बता रहा हूँ मैं पूरा। ओल्ड फर्नीचर था, एक्स्ट्रा है, अनरिकॉर्डेड हो गया, ये फर्नीचर इसमें है ही नहीं, ठीक है, बैलेंस शीट में फर्नीचर नहीं है,
बैलेंस शीट में फर्नीचर नहीं है तो ये अनरिकॉर्डेड हो गया। हाँ, ये एक्स्ट्रा था कुछ फर्नीचर जो कि बैलेंस शीट नहीं था, वो हमने क्या किया, रिटर्न ऑफ, मतलब बुक से रिटर्न ऑफ हो गया था। तो वो फर्नीचर किसने ले लिया? सुरजीत ने ले लिया, समझे? मतलब 4000 हमने बेचा नहीं बाहर, कैश मेरे पास नहीं आया। अगर हम लोग बेचते तो एंट्री क्या आती? रियलाइजेशन फर्नीचर अकाउंट, अगर बेचते हैं यहाँ पे लिखते हैं ना फर्नीचर अकाउंट टू रियलाइजेशन, ऐसे ही करते हैं ना हम लोग, उल्टा कर देते हैं एंट्री। एंट्री उल्टा कर देते हैं, मतलब कैश में कैश अकाउंट टू रियलाइजेशन, कैश आ गया, क्या करते हैं हम लोग? कैश अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पर है ना बाई बैंक, जैसे बैंक में पैसा आया तो बाई बैंक कर देंगे, ये देखो है ना, बाई बैंक। क्या क्या है, बैंक में पैसा आ रहा है, इतने लोगों का पैसा आ रहा है, कुछ इन्वेस्टमेंट का आ रहा है, कुछ एसेट का आ रहा है, कुछ डेप्टर का पैसा आ रहा है बैंक में। तो फर्नीचर, अब फर्नीचर हमने बेचा तो नहीं, फर्नीचर हमने दे दिया किसको? पार्टनर को। तो अब यहाँ पे एंट्री जो होगी वो बैंक टू रियलाइजेशन नहीं होगी, सुरजीत ले रहे हैं ना, सुरजीत कैपिटल टू रियलाइजेशन होगा, सुरजीत कैपिटल टू रियलाइजेशन। सुरजीत का कैपिटल को हम लोग कम कर रहे हैं यहाँ पर, देखो फर्नीचर, वो फर्नीचर ले रहा है वो सुरजीत, तो क्या एंट्री आएगी? सुरजीत कैपिटल अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट, या टू रियलाइजेशन कर दो, रियलाइजेशन वर्ड दिखाते हैं ना हम लोग, रियलाइजेशन कर दो, ठीक है ना। इन जनरल जनरल एंट्री क्या होती है फॉर एसेट बेचने में? जब एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एंट्री क्या करते हैं एसेट बेचने की? बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। वो जो एसेट्स है ना हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया है, तो एसेट का वर्ड नाम नहीं आएगा, एसेट वर्ड नाम नहीं आएगा, उसकी जगह रियलाइजेशन नाम आएगा, चाहे वो लाइबिलिटी हो चाहे वो एसेट्स हो, उसको हमने ट्रांसफर किस में शक्ल दे दी? रियलाइजेशन में शक्ल दे दी, ठीक है ना। तो एंट्री क्या आएगी, आती है जनरल, अगर हम एसेट बेचते हैं तो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, कैश में या बैंक में पैसा आया, टू रियलाइजेशन अकाउंट। लेकिन फर्नीचर के केस में ऐसा नहीं हो रहा है, फर्नीचर बेचने में बैंक में पैसा नहीं आ रहा है, उसके बदले सुरजीत वो ले रहा है, तो सुरजीत का कैपिटल कम कर देंगे, हमें सुरजीत का पैसा कम देना पड़ेगा कंपनी को, है ना, क्योंकि वो कंपनी का एसेट ले रहा है। तो ऐसी भी एक प्रैक्टिस होती है अकाउंट में कि यार एक काम करते हैं, फर्नीचर मेरे काम का है, तो एक काम करते हैं यार, पार्टनर क्या करे, चलो फर्नीचर मैं ले लेता हूँ, मेरे काम का फर्नीचर है, तो उसका कैपिटल में से पैसे कम कर देंगे, हम उसका कैपिटल कम कर देंगे, टू रियलाइजेशन कर देंगे। अगर कैश या बैंक के थ्रू बेचते हैं, मतलब कैश या चेक के थ्रू पेमेंट आता है, तो बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन कर देते हैं। करेक्ट है, करेक्ट है। तो बस रियलाइजेशन में बाई सुरजीत कैपिटल आ जाएगा, रियलाइजेशन में बाई सुरजीत कैपिटल आ जाएगा, है ना। ये देखो यहाँ पर तो बाकी तो बैंक में पैसा आ रहा है, लेकिन फर्नीचर का पैसा बैंक में नहीं आ रहा, उसके बदले सुरजीत को कैपिटल को कम कर रहे हैं हम लोग, ये देखो ये है ना, कम कर रहे हैं हम लोग, क्लियर है ना। यहाँ पे 4,80,000 बैंक में आया और फर्नीचर 4,000 सुरजीत का कैपिटल हमने कम कर दिया। अब देखो और क्या क्या एंट्रीज थी, 3,50,000 में कैटर पे कर दिया, तो पे करते तो यहाँ लिख दो टू बैंक, है ना, रियलाइजेशन टू बैंक, बैंक से पैसा गया, कितना गया? 3,50,000 गया। कुछ एडजस्टमेंट नहीं होता है इसमें कम ज़्यादा बेचने पे, जो एंट्री वैसी वैसी लिखते हैं हम लोग, ठीक है। एसेट हो गया, इन्वेस्टमेंट बेचा तो इन्वेस्टमेंट हो गया 7,500 का, होल फर्नीचर कर दिया। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कौन पे कर रहा है? विनय, कंपनी पे नहीं कर रही है, कौन पे कर रहा है? विनय। खर्चा कौन पे कर रहा है? विनय पार्टनर। तो बैंक से पैसा नहीं जाएगा, विनय के कैपिटल को हमें बढ़ाना पड़ेगा, टू विनय कैपिटल। अगर बैंक से पैसा जाता तो टू बैंक कर देते, अगर मतलब कंपनी देती कैश या बैंक, तो टू कैश या टू बैंक कर देते। यहाँ पे कौन दे रहा है? विनय दे रहा है, तो बैंक की जगह विनय कैपिटल, विनय का कैपिटल बढ़ जाएगा, क्योंकि वो कंपनी की लायबिलिटी पे कर रहा है। समझ में आई कि नहीं आई बात? समझ में आया कि नहीं आया? है ना, बिल्कुल क्लियर है, किसी तरह कुछ ये नहीं है कि कुछ खास इसमें फंसाने वाली बात हो। अगर कंपनी पे नहीं कर रही है तो बैंक की जगह उस कैपिटल का उसके पार्टनर कैपिटल नाम आ जाता है, ठीक है। ऐसे अगर कंपनी डायरेक्ट नहीं बेच रही है, कोई पार्टनर ले रहा है, तो उस बैंक या कैश की जगह उस पार्टनर का कैपिटल आ जाएगा, बस इतना ही है। जैसे बाई बैंक लिखा हुआ है, तो पैसा अगर नहीं आ रहा है, कोई पार्टनर ले रहा है कोई एसेट, तो बैंक की जगह पार्टनर का कैपिटल का नाम आ जाएगा, इतना ही है और कुछ नहीं है, ठीक है।
और देखिए एक एंट्री ये भी है 81,000 वाली, ये क्या है, सुरजीत कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट। शायद सुरजीत ने क्या किया, जो इन्वेस्टमेंट था, पैसा इन्वेस्टमेंट में पड़ा हुआ था, वो सुरजीत अपने ऊपर ले लिया। भाई यार जो इन्वेस्टमेंट कंपनी ने किया है, चलो यार वो मैं ले लेता हूँ, अब वो मेरा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, मेरा कैपिटल कम कर दो, मेरा कैपिटल कम कर दो 81,000। समझ में आया कि नहीं आया? या तो आते हैं कंपनी के पास, इन्वेस्टमेंट जो कंपनी ने किया हुआ, या तो वो बैंक में पैसा बुला ले, तो बैंक टू बैंक बाई बैंक करके एंट्री आ जाती। हाँ भाई पैसा चलो हमने वापस ले लिया, तो सुरजीत क्या, एक काम करो, पैसा वापस ना लो मार्केट में, वो पैसा मुझे दे दो, मेरा कैपिटल कम कर लो, मेरा कैपिटल तुम कम कर लो, तो उसका कैपिटल कम कर लिया ना। फर्नीचर, एक सुरजीत का फर्नीचर से कैपिटल कम किया, और सुरजीत का इन्वेस्टमेंट से कैपिटल कम किया, ये सारे कैपिटल्स के कम कर दिए हमने, है ना। मतलब जो एसेट वाली चीजें थी वो सुरजीत ने ले ली, ऐसा सोचो। देखो, हाँ ये देखो कहाँ पर है, यहीं पर है एंट्री, यहाँ पर एंट्री थी एक्चुअली। बुक स्टैंड ऐसा है कि बुक आगे नहीं जा पा रही है। ये देखो, सुरजीत टुक अवे 90% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। ठीक है ना। सुरजीत ने इन्वेस्टमेंट जो था 1 लाख रुपए था, ओके, 1 लाख रुपए था, जिसमें 7,500 एक हटा दो, 1 लाख का पहले 10% हटाओ, 10% डिस्काउंट में दे रहे हैं ना वो क्या कह रहा है, 1 लाख रुपए हम 10% हमें डिस्काउंट में दे दो, तो होगा कितना, 10,000 रुपए होगा। और तो वो कितना हुआ, हाँ, और साथ में ये भी है, विनय प्रॉमिस टू पे ऑफ मिसेस विनय's लोन एंड टुक अवे स्टॉक एट 20% डिस्काउंट। विनय, चलो अच्छा बता रहा हूँ लाइबिलिटी, पहले देखो सुरजीत का देख लेते हैं। तो 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट था, 1 लाख रुपए में कितना हो रहा है, 10,000 डिस्काउंट हो रहा है, बचा कितना, 90,000। ओके, सुरजीत टुक अवे 90% ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। लेकिन यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट कुछ रियलाइज भी है, देखो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट रियलाइज एट 7,500, 7,500 रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट रियलाइज हो रहा है। तो बच्चे का कितना, 7,500 रुपये बचा, कितना इन्वेस्टमेंट, 90,000 तो ये ले गया, बचा 10,000 रुपये, 10,000 बच रहा है ना इन्वेस्टमेंट का, 90,000 हो रहा था, 90,000 में 81,000 इसको ले गया, सुरजीत ले रहा है। ठीक है, देखो अब सुरजीत का कैपिटल कितना है, 1 लाख रुपए है सुरजीत का कैपिटल। हाँ, सुरजीत का कैपिटल 1 लाख रुपए है, जिसमें से 4,000, भाई हमें कंपनी कितने रुपए देने हैं सुरजीत को, 1 लाख रुपए देने भाई, ये बाई डिफॉल्ट बैलेंस शीट में है, 1 लाख बन रहा है ना, ये बैलेंस शीट में है 1 लाख रुपए। अब 4,000 रुपए तो उसको फर्नीचर हम दिए दे रहे हैं, अब कितना बचा, 96,000 बचा, है ना, 4 रुपए उसको फर्नीचर दिए दे रहे हैं, तो इसका तो बचेगा ही नहीं पैसा बैंक में, इसको कुछ सुरजीत को कुछ देना ही नहीं पड़ेगा बैंक में, मतलब लास्ट में सुरजीत को कुछ पैसा देना ही नहीं रहा है, क्यों, तो पूरा इन्वेस्टमेंट लिए 4,000 ये दे रहे हैं। अब सुरजीत कह रहा है कि 90% यानी कि 81,000, 96,000 देना है। अब कितना, 4,000 रुपये दे दिया, 96,000 अब देना है, और इन्वेस्टमेंट 7,500 रुपये बचा, कितना इन्वेस्टमेंट में, 7,500 बाकी इन्वेस्टमेंट रियलाइज साढ़े ज़्यादा में रियलाइज कर रहे हैं, क्योंकि 90,000 रुपये हमें 90,000, हाँ 9,000 रुपये, 90,000 बच रहा, तो 9,000 हटा दो, तो बचा कितना, 81,000 बचा है, क्योंकि 10% पे कर रहे हैं ना वो, 81,000 बचा इन्वेस्टमेंट का, नहीं समझे, 10% अकाउंट में कर रहा है, 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कितना है, 1 लाख रुपए में है, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट 1 लाख रुपए दिया हुआ था, और 4,000 ये पहले ले चुका है, 4,000 पहले ले चुका है, अब लेगा कितना इसमें, 90,000 रुपये लेगा, 90 में हटा दो, और भी कुछ दिया है क्या, देख ले रहे, 1 मिनट,
अमाउंट 3 ही अलाउड टू डिस्काउंट 5% मेकिंग इमीडिएटली लेटर पेड 14 फिर ऐसे इन्वेस्टमेंट रियलाइज रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट रियलाइज है 7,500 रुपये। इन्वेस्टमेंट 1 लाख था, अब कीमत हो गई 9,000 रुपये, 90,000 हो गई, कीमत हो गई 90,000। अब 90,000 और 90,000 प्लस 4,000 रुपये 94,000। ठीक है, सुरजीत को 1 लाख रुपए देना था, 94,000 इधर हुआ। और अच्छा 90%, हाँ ट्रिक पूरी नहीं पड़ी तुमने। सुरजीत ने इन्वेस्टमेंट 90% ही लिया है, 90,000 लिया है। ओके, 90,000 में 10% डिस्काउंट मांगा है इसने। ठीक है ना, समझो, एंट्री पूरी पढ़ी नहीं थी। देखो इन्वेस्टमेंट कितना था बैलेंस शीट में, 1 लाख रुपए था। ओके, ये क्या कह रहा है, मैं 90% लूंगा इसका, तो पहला इसका 90% ले लो। कह रहा है मुझे इसमें से 90% मुझे दे दो, तो 90% कितना होता है, 90,000। ठीक है ना, 90,000 ये ले लेगा, तो ये 90,000 भी जो लेगा, अब इन्वेस्टमेंट कितना बच रहा है, 10,000 बच रहा है हमारे पास कंपनी में 10,000 बच रहा है। ठीक है, 10,000 में हम कितना रियलाइज कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट को, 7,500 में रियलाइज करे दे रहे हैं, 7,500 में बेचे दे रहे हैं। ठीक है, वापस बुलाए ले रहे हैं 7,500 रुपये अपने बैंक में वापस ले ले रहे हैं 10,000 का। ये एडजस्टमेंट कहीं नहीं दिखाया जाता है, जितने में हम लोग बेच रहे हैं उतना दिखाया जाता है। अब देखो ये जो सुरजीत 90,000 ले रहा है, 90,000 में कह रहा है कि मैं 10% डिस्काउंट में लूंगा, मतलब 10 लाख, 1 लाख रुपए का 90,000 मुझे दे दो, 10,000 तुम वापस अपने बैंक में ले लो। कंपनी 10,000, कंपनी 7,500 रुपये ले रही है, बीच में तो वापस बुलाई ले रही है, मार्केट वैल्यू डाउन होगी। ठीक है, ये अलग बात हो गई। अब 90,000 में ये क्या कह रहा है कि मुझे 10% डिस्काउंट में मैं लूंगा। तुमने जो 90,000 इन्वेस्टमेंट किया, तो मेरे पास से 90,000 ना काटो, मेरे कैपिटल से, मेरे कैपिटल कितना काटो, 81,000 ही काटो, है ना। 81,000 ही मेरा कैपिटल माइनस करो, मैं 10% कम में लूंगा। भाई डिसॉल्व होती है, फर्म बंद होती है, यही सब तो होती है कहानी, यही सब कहानी होती है। कम में बेचो, कम में दो, एडजस्टमेंट करो, है कि नहीं है। क्लियर हुआ अब ये टॉपिक। तो सुरजीत का कैपिटल 81,000, मतलब 1 लाख का 90,000, 90% ले रहा है इन्वेस्टमेंट, 90,000, 90,000 में भी कह रहा है 10% कम में दो हमें, तो 10% 81,000, हाँ हट जाएगा 90,000, 10%, हाँ डिस्काउंट 10%, 81,000, मतलब लॉस में चल रहा है। अब बचा उधर 10,000, उधर अलग बच रहा है, वो जो 10,000 अलग बच रहा है वो कंपनी रियलाइज कर रही 7,500 में, वो बैंक में पैसा वापस आ जाएगा 7,500 में। देखो कहाँ है, ये देखो 7,500 बैंक में पैसा आ रहा है 7,500। और इसका एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं होता है कि सर 10,000 का 7,500 में बेचा, या 90,000 का 81,000 में बेचा, कोई एडजस्टमेंट नहीं, बस डायरेक्ट एंट्री करनी है। ओके, अब कर लोगे, तो ये कल मुझे करके दिखाओगे, है ना, आज कर लेना, फोटो भेज देना, ठीक है।